सुशासन मोदी जी के राज में अब दिल्ली देखना कैसे अच्छी राजधानी बनती है। दिल्ली के बेटा थे केजरीवाल जी, सुशासन तब नहीं था। नहीं, दिल्ली का बेटा होता तो दिल्ली की जनता ऐसे जवाब नहीं देती ना। दिल्ली का बेटा था, कौन से विकास के कार्य कर रहे हैं। अभी भी 22 सीटों पे है, 22-23 सीट अभी भी है उनके पास। कोई बात नहीं, विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए, लेकिन हमारा मुख्यमंत्री बनेगा। सुशासन की शुरुआत कौन बनेगा मुख्यमंत्री मैम? सवाल तो ये भी है, पहले से ही कह रहे थे केजरीवाल जी इनके पास कोई मुख्य चेहरा ही नहीं है। बीजेपी का हर कार्यकर्ता इतना सक्षम है कि सरकार जिसको मुख्यमंत्री बनाएगी वो अच्छे से दिल्ली चलाएगा। फिर भी कोई एक तो होना चाहिए ना। नहीं, कोई नहीं। मैम क्या कहेंगे बीजेपी की इस प्रचंड जीत पे, किसको क्रेडिट किसको देना चाहेंगे आप? आम जनता को और क्या, वही वोट दिए हैं ना जीतने के लिए, वही क्रेडिट तो उन्हीं को मिलना चाहिए। फिर पार्टी कार्यकर्ता का कोई योगदान था कि नहीं? नहीं, हमारी तरफ कोई योगदान नहीं था। हम लोग पहले से बीजेपी फॉलोअर थे तो हमने दे दिया वोट। वैसे मोदी के नाम से दिया गया है, और केजरीवाल का जो उनकी जो भाषा थी ना, उससे लोगों का मोह भंग हो गया था। वो हमेशा लड़ते रहते थे और इस वजह से जो है वो लोगों ने कहा कि वो तो दिल्ली की जनता के लिए काम कर रहे थे सर। भाषा क्या, दिल्ली के आम लोगों के लिए ही सवाल खड़े कर रहे थे कि बीजेपी काम नहीं करने दे रही है, दिल्ली की जनता की सेवा नहीं करने दे रही है बीजेपी। देखो ऐसा है ना, दिल्ली की जनता के लिए तो कितना भी काम कर लो कभी पूरा नहीं होता। अगर आज से 20 साल भी काम करते रहेंगे ना तो लोगों की एस्पायरेशंस बढ़ती चली जाएंगी। लेकिन एक है, जैसे शीला दीक्षित जी थी और जो नेता थे, अपना शांति से काम करते थे, विकास के कार्यों में जो है लगे रहते थे, और ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट करने से सेंट्रल गवर्नमेंट से फिर इनके काम में बाधा भी तो बीजेपी ला रही थी ना सर। बाधा तो पॉलिटिक्स हम नहीं जानते हैं। सही सिंपल बात है कि आप किसी एक पार्टी का सपोर्टर होते हो, तो हम बीजेपी के सपोर्टर। बीजेपी के सपोर्टर क्यों है? बस हमें अच्छा लगता है, मोदी का भाषण अच्छा लगता है, उसकी पॉलिसीज अच्छी लगती है, बस इसीलिए। केजरीवाल जी भी महिलाओं के लिए कह रहे थे, महिलाएं इतनी खुश है और महिलाओं की इतनी बड़ी संख्या चली गई बीजेपी के पास। सेम बीजेपी उतना ही ऑफर कर रही है महिलाओं को लिए, तो उसका कोई वो नहीं है। समझे? दूसरा क्या है ना, महिलाओं के लिए तो सबने घोषणा कर दी ना, 2500 रुपए की तो मोदी जी ने भी कर दी घोषणा, सबने कर दी, वो तो बराबर हो गई बात। क्या कहेंगे सर, क्या लगता है, मतलब बीजेपी की इस जीत को आखिर क्रेडिट किसको जाता है? क्रेडिट मोदी जी को जाता है। डेफिनेटली मोदी जी का ही चेहरा था दिल्ली के अंदर, तो मोदी जी की गारंटी चली है, मोदी जी का चेहरा चला है, मोदी जी के नाम पर वोट दिया है। और महिलाओं के लिए जो अभी भाई साहब की बात करें, महिलाओं के लिए जो मोदी जी कर सकते हैं वो शायद ही कोई कर पाए। लेकिन ये भी ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो आके चुनाव में अलग से लड़ी है, वो वोट काटने का काम किया है, इसका फायदा हुआ है बीजेपी को। नहीं, फायदा तो जरूर होता है, लेकिन कुछ सीटों पर हुआ है, बाकी सब पे तो है ना मार्जिन, अच्छे मार्जिन से वोट जीते हैं। कांग्रेस पहले भी असल में कांग्रेस, आप गलत कह रही हो, कांग्रेस पूरी ताकत के साथ लड़ी है दिल्ली के अंदर, पूरी ताकत के साथ लड़ी है। आम आदमी पार्टी पूरी। नाम क्या हुआ? मेरा नाम नवाब कुरैशी है। दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ लड़ी है, आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ लड़ी है, लेकिन इस बार दिल्ली की जनता ने इन मक्कारों को, इन ठगों को नकार दिया है। सर इस बार मुस्लिम वोट एक कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में बीजेपी के पास गया है, तभी ये जीत हुई है, लेकिन आखिर इसका कारण क्या रहा होगा? असल में 11 साल के कार्यकाल देख रहा है ना मुसलमान देश का। मोदी जी ने देश के मुसलमानों को देश की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है, देश की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है। मोदी जी ने जो सेंटर से स्कीमें निकलती हैं, सारे समाजों के लिए निकलती हैं, उसमें मुस्लिम समाज को भी लाभ मिला है। तो मुस्लिम इससे पहले नहीं मिला था। इससे पहले तो देश की हालत, देश के मुसलमानों की, माइनॉरिटीज़ की हालत 2014 से पहले बस से बदतर, SC ST दलितों से बदतर होकर रख रखी थी। दिल्ली में 2 बार लगातार आई थी ना आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी अपनी सरकार बनाए थे। सरकार बनाए थे, ये बहरूपिया था, बहरूपिये को चांस दिया था दिल्ली की जनता ने, क्योंकि दिल्ली की जनता ने इसको चांस दिया था। देखते हैं इसको भी चेक कर कर, क्योंकि दिल्ली की जनता के ऊपर, वादों के ऊपर खरा नहीं उतरा ये केजरीवाल। ओवैसी जी भी थे दिल्ली में, वोट काटने का काम कांग्रेस और ओवैसी जी मिलकर। असल में 2 सीटों पे, एक ओखला और एक मुस्तफाबाद वाली सीट से लड़े थे। असल में ये असदुद्दीन ओवैसी जी हमेशा से माहौल ख़राब करते आए हैं, और वो माहौल ख़राब करने ही आए थे, लेकिन दिल्ली की जनता इस बार बहुत ज़्यादा समझदारी के साथ वोट किया है। बीजेपी की जो योजना है सर, वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की योजना को ही कॉपी की है। आम आदमी पार्टी की पहले से जो सुविधाएं चल रही है, कह रहे हैं मोदी जी भी कि हम उसको कंटिन्यू करेंगे, तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी आम आदमी पार्टी के पीछ पे जाके खेलना पड़ा इनको, और उसका फायदा हुआ। आप गलत कह रही हो। इन्होंने 2100 रुपये महिलाओं को देने का वादा किया था,
ठीक है, केजरीवाल की बात कर रहा हूँ। ये उन्हीं महिलाओं की बात कर रहा है जिनके लिए पिंक ठेके भी खोलता है दिल्ली के अंदर, शराब के अंदर घुसेड़ना चाहता था हमारी मेरी मुस्लिम मतलब महिलाओं को, दिल्ली की महिलाओं को। जैसे कि सपोज कीजिए, आपको पिछले टाइम में याद होगा कि उन बहनों को, पंजाब की बहनों को बोलकर आया था मैं 1000 रुपये भत्ता दूंगा, आज तक 1 रुपया नहीं दिया है। और मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, क्योंकि मोदी जी ने 2500 रुपये देने का वादा किया है और सरकार बनेगी, वो 2500 रुपये मेरी देश की महिला, दिल्ली की महिला बहनों के अकाउंटों में आएगा। बावजूद इसके मोदी जी को ये बात कहना पड़ा कि जो फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस की सुविधाएं केजरीवाल जी पहले से देते आ रहे हैं उसको कंटिन्यू करना है। तो कहीं ना कहीं उसमें पकड़ तो थी ना आम आदमी पार्टी की? ना ना ना, पकड़ नहीं थी असल में, मैं बताता क्यों हूँ। कंटिन्यू करना पड़ा? बिजली पानी, जैसे बिजली पानी और आप कह रहे हो क्या नाम है, बस की सुविधाएं, उसके अंदर जो है ना मोदी जी सुधार लेकर आएंगे। इन्होंने जो फ्री की मीठी गोली दे रखी थी ना दिल्ली की जनता को कि पानी फ्री दे रहे हैं, यार आज पानी की हालत तो देखो दिल्ली के अंदर, कभी नीला आता है, कभी पीला आता है, कभी गुलाबी आता है, वो पानी पीने लायक है? मैं शर्म आनी चाहिए केजरीवाल जी। दिल्ली की 90% जनता पानी खरीद के पी रही थी दिल्ली का। अब साफ पानी आ जाएगा दिल्ली के, अरे मैं कह रहा हूँ ना, पूरी ईमानदारी के साथ के अंदर मोदी जी की सरकार काम कर रही है, और दिल्ली के अंदर भी डबल इंजन की सरकार चलेगी और वो भी पूरी ईमानदारी के साथ काम करेगी। इन्होंने, इस केजरीवाल, निकम्मे केजरीवाल ने कहा था ना दिल्ली को मैं यूरोप मॉडल बनाऊंगा। यूरोप मॉडल तो नहीं बनाया इन्होंने, यूरोप मॉडल सिर्फ इनके महल में देखने को मिलता था। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, यूरोप मॉडल आज के 2, 4, 5 साल बाद देखने को मिलेगा दिल्ली के अंदर यूरोप मॉडल। क्या लगता है जो शीश महल पे लगातार सवाल खड़े कर रही थी बीजेपी, वो कहीं फायदा दिया है क्या इस वोट में? असल में दिल्ली की जनता समझ चुकी थी, असल में ये हद होती है। 10-10 लाख रुपए के तू क्या नाम है इसका कमोड लगा रहा है, 1-1, 2-2 लाख रुपए के पर्दे लगा रहा है। यार दिल्ली की जनता का पैसा, ये टैक्स का पैसा था जो दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे को तूने बर्बाद किया है। पूर्व मुख्यमंत्री अपनी सीट हार गए, केजरीवाल जी का सीट हारना सबसे, मनीष सिसोदिया वो भी अपनी सीट हार गए। क्या लगता है सर ये आखिर? असल में दिल्ली की जनता इन बहरूपीय मक्कार ठगों को समझ चुकी थी, क्योंकि दिल्ली की जनता इस 10 साल के अंदर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी इस केजरीवाल निकम्मी सरकार से, क्योंकि इलेक्शन का इंतज़ार कर रही थी दिल्ली की जनता। दिल्ली में इलेक्शन कब आएगा और हम कब परिवर्तन करेंगे। तो मैं इसके 22 सीटें अभी है। मैं दिल्ली, अरे मैं कह रहा हूँ कि जब सूरज निकलता है ना, जब सूरज निकलता है उसकी तपिश दीवारों पर रहती है, उसकी तपिश दीवारों पर रहती है। कुछ टाइम और चाहिए, ये 20-25 भी गायब होने वाले हैं। क्या लगता है इस हार का कारण पंजाब पे भी कुछ असर पड़ सकता है क्या आम आदमी पार्टी पे? आम आदमी पार्टी पे पंजाब के अंदर फ़र्क क्या, पूरा फ़र्क पड़ने वाला है, पूरा फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि पंजाब से भी ये गायब होने वाले हैं आने वाले टाइम के अंदर। अच्छा, क्या कहेंगे सर, नाम क्या हुआ आपका? मोहसिन अली। क्या लगता है इतना बड़े जीत, पूर्व मुख्यमंत्री हार गए अपनी सीट, शिक्षा मंत्री जो शिक्षा नीति लेके आए थे हम शिक्षा बदल देंगे, इतना सारा काम किया शिक्षा पे, बावजूद इसके अपनी सीट हार गए। मैडम पूर्व मुख्यमंत्री हार गए, मुख्यमंत्री भी हार गए। नहीं, मुख्यमंत्री आतिशी जी जीत गई अपनी सीट। मैडम जो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हार गए, डिप्टी सीएम हार गए मैडम उनके। मैडम ये तो सच्चाई की जीत हुई है और आपदा का नाश हुआ है। उन्होंने आपदा का नाश हो गया है। उन्होंने मैडम दिल्ली को ठगने के सिवा कोई काम नहीं करा। 1.5 लाख के पर्दे लगाए मैडम, ये दिल्ली को ठगाया उन्होंने। अब तक किया क्या है, सिवाय झूठ के सिवा दिल्ली की जनता को दिया क्या है? गंदा पानी दिया है, क्या दिया है मैडम? और बिजली के बिल की जहाँ तक बात है, बिजली के बिल भी लोगों के पूरे आते थे, वो कुछ लोगों को कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुँचाता था, अब वो भी नहीं है। अब जिसके जो भी होगा, मोदी जी की केंद्र की सरकार जैसे केंद्र में ईमानदारी से काम कर रही है, ऐसे ही अब दिल्ली में काम होगा। हाँ, केजरीवाल जी भी कह रहे थे कि ईमानदारी के लिए इस्तीफा दिए थे। ईमानदारी, जनता वोट दे के ईमानदारी का हमें सबूत देगी। ईमानदारी के साथ इस्तीफा दिए थे, जेल गए थे, ईमानदारी के लिए गए थे। इनके 3 मिनिस्टर जेल गए थे, वो ईमानदारी में ही गए थे क्या? कि दिल्ली की जनता जो है ना इनको समझ चुकी थी, इनकी दिल्ली की जनता इन लोगों को समझ चुकी थी, इनके बहरूपीयपन को समझ चुकी थी, इनके मक्कारीपन को समझ चुकी थी। तो दिल्ली की जनता परेशान हो गई थी, तो दिल्ली की जनता ने एक बेहतरीन शानदार डिसीजन लिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवा कर दिल्ली की जनता का स्वागत है मैडम, और दिल्ली की जनता के लिए आज इंडिपेंडेंट डे से कम नहीं है। क्या लगता है ये जो बजट आया मिडिल क्लास, एक कहीं ना कहीं लगता है कि उसका फायदा मिला है इनको, मिडिल क्लास वालों की तरफ से, इसका भी फायदा बीजेपी को हुआ है? जी मैडम, बजट का फायदा बिल्कुल हुआ है। 12 लाख तक मुफ्त टैक्स कर दिया, इसका फायदा दिल्ली की जनता को हुआ है, दिल्ली के व्यापारियों को हुआ है, उसी का वोट पड़ा है। यार दिल्ली असल में इन ठगों ने लूट कर रख ली थी दिल्ली। अब जैसे कि सपोज करो, अब स्कीम है, जो मोदी गारंटी कार्ड में मेरे पास है नहीं, मैं बताता हूँ आपको। जिन
गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपये देने का वादा किया है नरेंद्र मोदी जी ने। 10 लाख रुपए का बुजुर्गों को इलाज देने का वादा किया है, दिल्ली के अंदर फ्री इलाज करने का वादा किया है। जो मोदी जी कहते हैं ना वो करते हैं। फ्री इलाज की बात तो केजरीवाल जी भी कह रहे थे, संजीवनी योजना है वो भी लेके आए थे। इन्होंने असल में जो हमारी पिछली योजना चल रही थी वो दिल्ली के अंदर जो प्रधानमंत्री क्या नाम है इसका आयुष्मान भारत योजना, वो दिल्ली के अंदर लागू ही कहाँ होने दी थी इन्होंने। गरीबों को सेंटर की जो स्कीम थी उसका जरूरत ही नहीं थी आयुष्मान योजना की। क्यों नहीं थी? दिल्ली में ऑलरेडी अच्छा है स्वास्थ्य व्यवस्था। स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी गंदी है, आज हॉस्पिटलों की, इन डिस्पेंसरियों की हालत जाकर देखो। आज अब हालत सुधरेगी सर, अब तो परिवर्तन हो गया, बीजेपी आ गई सत्ता में, लगता है कितना बदल देगी दिल्ली को। मेरा मानना है कि 100% बदलेगी दिल्ली को इस बार भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी दोबारा से दिल्ली के अंदर सरकार बना रही है और फुल बहुमत से सरकार बना रही है। बहुमत से सरकार बनाई है कहीं ना कहीं। क्या लगता है सर? मैं आपने प्रश्न पूछा था कि केजरीवाल जी के बारे में, ऐसा कोई सा मुझे मुख्यमंत्री बता दिए जिस पर आरोप लगे हो और वो जेल चला गए, उन्होंने जो इस्तीफा नहीं दिया। लालू जी के ऊपर लालू जी ने इस्तीफा दिया, नहीं दिया ना? क्यों नहीं दिया? आप क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया आप बताइए। देना झूठा आरोप है, अरे भाई वो व्यक्ति, कोई जरूरत ही नहीं है। वो व्यक्ति अंधा आंदोलन में ये कह रहे थे जिसके ऊपर आरोप लगा उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। कह रहे थे नहीं कह रहे थे? उन्होंने खुद क्यों नहीं दिया? देना चाहिए ना। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है मैडम, अरविंद जी जो है ना एक बहुत ही पढ़े लिखे और कुशल पॉलिटिशियन है, बहुत कुशल। कह रहे राजनीति तो आती नहीं है, हम दिल से जनता की सेवा करते हैं। राजनीति हम तो ये बीजेपी वालों की तरह थोड़ी करते हैं, बीजेपी गाली गलौज करती है। जस्ट लिसन टू मी, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कि पद लेते हुए फाइल पर साइन नहीं करे? ऐसा कोई व्यक्ति है? आप मान लो किसी कंपनी के सीईओ, ठीक है, तो आप किसी फाइल पर साइन नहीं करेंगे? क्या बात कर रहे हैं? मैं आज तक इन्होंने कभी साइन नहीं किया। ये बहुत ही पढ़े लिखे, बहुत ही इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन है। उनको पता है कि भाई हमारी जनता बहुत सीधी है, बहुत सीधी है। उन्होंने ब्रेन वॉश करके फायदा उठाया और कुछ नहीं है। आज जनता कहीं ना कभी तो दिमाग ब्रेन होता ही है ना। आप मोदी जी को वोट क्यों देते हैं भाई ये बताइए? सिर्फ इसलिए देते हैं कि वो डिलीवर करते हैं। कभी आपने सोचा? आप तो उम्र में बहुत छोटे। केजरीवाल जी डिलीवर नहीं किए, फ्री बिजली का वादा किए थे दिल्ली में। जिस व्यक्ति ने जमुना जी की कसम खाई थी मैं जमुना जी को साफ करूंगा और मुझे वोट मत देना, सफाई करी। कह रहे थे यमुना जी वोट, उससे यमुना जी के मुद्दे से वोट नहीं मिलने वाला है। नहीं मिलने वाला तो क्या हुआ? क्या हुआ? यही हुआ ना। आदमी भावना को कभी खेलना नहीं चाहिए। आप एक चीज़ बताइए मैडम, जब ये आंदोलन ये हो रहा था, अन्ना आंदोलन हो रहा था, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने यही तो कहा था कि भाई हम जो है बहुत ही ईमानदार अपनी एक गलत अलग राजनीतिक पार्टी बनाएंगे। मैं भी उसको कहता इम्प्रेस गया था, मैं भी गया था आंदोलन में, मैंने भी वॉलंटियर था। अन्ना जी भी नाराज है, आके कह रहे हमारी बात नहीं सुन रहा था। वो इसलिए है, मुख में राम था और बगल में छुरी थी, इसलिए उन्होंने ऐसा काम किया। क्या हुआ? अब आपने पंजाब का प्रश्न पूछा, ये फैक्ट है। विद इन द 6 मंथ कुछ ना कुछ पंजाब में इफेक्ट पड़ेगा, इवन तक दिल्ली में फर्क पड़ेगा। आप क्या बात कर रहे हो? आप बिल्कुल फर्क पड़ेगा। केजरीवाल जी के हार से सबसे ज्यादा अगर कोई खुश है तो कांग्रेस और दूसरा अन्ना हजारे जी, क्योंकि वो भी आके मीडिया में बात कर रहे हैं लगातार और कह रहे हैं कि ये तो होना ही था, बात सुनने को तैयार नहीं था कभी। अन्ना जी ने कोई पहली बार उनको नहीं समझाया। अन्ना जी इस आंदोलन, जिस समय ये आंदोलन चल रहा था जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का, उस समय भी वो नियंत्रित होकर आत्म अनुशासन के साथ आंदोलन चलाने के लिए बार बार सबको कहते थे। लेकिन केजरीवाल जो थे वो उनकी अपनी एक दिशा उन्होंने तय कर रखी थी। उनको राजनीति में अंतर्गत आना था और राजनीति के माध्यम से उन्होंने जो लोगों के मन में एक राजनेताओं के प्रति भ्रामक बातें फैली हुई थी उसका उन्होंने फायदा उठाया और उस फायदे को उठाते हुए 50-50 लाख के 50-50 करोड़ के उन्होंने पर्दे लगाए। तो आखिरकार इस आंदोलन का यही असर होना था और हमें तो अब ये भी नहीं लगता कि ये राजनीतिक दल भारत में बहुत लंबा चलेगा, ये चलेगा भी नहीं। लेकिन वो कह रहे थे कि हमें राजनीति तो आती ही नहीं है, हम जनता की सेवा करते हैं। बीजेपी दिन रात गाली गलौज करती है, यही सब गेम खेल रहे हैं, इनको तो पॉलिटिक्स करना है। ये जो पूरा चुनाव है, इस पूरे चुनाव में केजरीवाल जी ने केवल और केवल अन्य दलों को मुद्दों से भटकाने के लिए अनर्गल बयानबाजी करी। दिल्ली के वास्तविक मुद्दों पर अगर केजरीवाल जी सड़क पर आकर अन्य राजनीतिक दलों से चर्चा करते तो उनकी 5 सीटें भी नहीं आती। जो यहाँ के मूल मुद्दे थे, मूल मुद्दे क्या थे? सबसे बड़ा मुद्दा सड़कें टूटी हुई थी। जी हमारे पास निगम नहीं है, निगम आ गई, सड़कें टूटी हुई। उनके कॉरपोरेटरों के क्षेत्र में सड़कों में गड्ढों में सड़क थी। पॉल्यूशन, कूड़े के ढेर,
और एक तरह से क्या लगता है केजरीवाल जी का सही मुद्दे पे चुनाव नहीं लड़ना बीजेपी को फायदा कराएगा? केजरीवाल जी केवल अपने मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए अनर्गल बयानबाजी करते रहे और वास्तविक मुद्दों पे उन्होंने इस राजनीतिक चुनाव को होने ही नहीं दिया। क्या लगता है सर, आखिर कारण क्या रहा, इतनी बड़ी जीत का कारण क्या रहा? सबसे पहले मोदी जी की गारंटी थी, पूरे देश में उन्होंने विकास किया। लोगों को पता था कि केजरीवाल के झूठे वायदे में लोग लोग थोड़ा भ्रमित हो गए थे, तो उनको 2-3 बार चांस दिया। हमारी दिल्ली की जो पब्लिक है वो समझदार पब्लिक है, वो 1-2 बार चांस दिया कि शायद ये कोई दिल्ली में विकास करेंगे, पर उन्होंने कुछ नहीं किया। क्या लगता है सर, पंजाब में असर होने वाला है? पंजाब में कुछ काम पंजाब में वो कह रहे हैं, उन्होंने कहा था 1000 में महीना देंगे, पंजाब की कुछ नहीं दिया लेडी फीमेल्स को। कह रहे थे सरकार अभी हमारी है, देंगे, वो भी देंगे, देखो कब देंगे। ये बीजेपी, अगर भारतीय जनता पार्टी आएगी, मोदी जी आएंगे, तभी पंजाब का भी विकास हो सकता है, तभी ये सारे वायदे हम ही लोग पूरे करेंगे, भारतीय जनता पार्टी पूरे करेगी। अब दिल्ली का विकास हो जाएगा? 101% होगा दिल्ली का विकास, क्यों जो इनको मैंडेट दिया है, पब्लिक ने दिया है, इसीलिए मोदी जी की गारंटी। का चेहरा अभी भी सामने नहीं है। वो प्रवेश वर्मा जी सीएम चेहरा बनेंगे, क्यों वो काबिल है, उनमें जज्बा है। तो अभी तक ये अनाउंस नहीं किया सर। आप देखना, पार्टी अनाउंस करेगी, हमारी पूरी उनकी सपोर्ट है। हम कार्यकर्ता चाहते हैं कि सीएम दावेदार सिर्फ प्रवेश वर्मा जी वही बनेंगे, क्योंकि वो काबिल है, उनमें जज्बा है। हर वर्ग को वो सम्मानित करते हैं, उनकी सुनते हैं, हर बंदे वर्ग का काम करते हैं, और ये यंगस्टर है, समझदार है, पढ़े लिखे हैं, वो सब। सर बड़े बड़े चेहरे जो थे, केजरीवाल जी हो, मनीष सिसोदिया जी हो, उनका अपने सीटों पे हार जाना, ये कितना बड़ा हार है? देखिए, वो राजनीति उनके बस में नहीं थी। एक हवा में एक अन्न आंदोलन के बाद केजरीवाल सरकार आई, लोगों को लगा शायद ये कोई डिफरेंट करेंगे। ऑलरेडी बीजेपी काम अच्छा मुद्दे पे काम कर रही थी, लोग थोड़ा उनकी बातों में आ गए। थोड़ा केजरीवाल साहब ने कहा कि हम ईमानदार है, हमारे को मैंडेट दो, हम करके दिखाएंगे, पर हर पहलू पे वो फेल हुए। लेकिन जो केजरीवाल जी पहले से ही आरोप लगा रहे थे, कांग्रेस और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ रही है, और अब वोट कटने का भी ये सवाल भी होने लगा है, क्या लगता है इसका फायदा हुआ है बीजेपी को? देखिए, बीजेपी कोई फायदे और नुकसान में काम नहीं करती, बीजेपी विकास के लिए काम करती है हमेशा। जो हमारे को जो लीडर मिले हैं, पूरे देश को जो लीडर मिले हैं, हमारे मोदी जी हैं, पीएम है, वो पार्टी ने तभी जब पहली बार इलेक्शन लड़े थे, वो पार्टी को पता था गुजरात मॉडल, गुजरात में अच्छा काम किया है उन्होंने, तभी उन्होंने पीएम फेस पार्टी ने आगे लेके आया उनको, और उन्होंने करके दिखाया। क्या लगता है सर, फायदा हुआ बीजेपी को? आप देखिए, केजरीवाल की बात खत्म कर दो, जो व्यक्ति खत्म हो गया उसके विषय में बात करना ही खत्म कैसे हो गए सर? 22-23 सीट अभी है। वो बेकार है। जो सीएम रहा 10 साल रहा, केजरीवाल खुद हार गया ना। हाँ, तो बात की 22 का क्या लेना, उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया। क्या लगता है सर, केजरीवाल का अस्तित्व? जेल में जाने वाला है वो केजरीवाल। नाम क्या हुआ आपका? इरशाद अहमद नाम है। आप नाम नहीं? कहाँ से है? कहाँ से? दिल्ली से। दिल्ली से। क्या लगता है केजरीवाल जी का अस्तित्व खत्म? वो जेल में जाने वाला, मनीष सिसोदिया वो जेल बेल पे पड़े हैं वो। पब्लिक ने जवाब दिया, ये तमाचा मारा उसके मुंह पे, वोट देके भारतीय जनता पार्टी को 47 सीट देके पूर्व बहुमत की सरकार बनाई। हाँ, मोदी जी पे विश्वास से विकास करेंगे। दिल्ली का उसने कचरा बना दिया 11 साल में, दिल्ली का कचरा बना दिया। कचरा बना दिया, वो खुद कचरा के डब्बे में हमने भेज दिया उसे। एमसीडी तो इतने टाइम से बीजेपी के पास। एमसीडी हमारे पास फिर आ रही है अप्रैल में, एमसीडी फिर आ रही है हमारे पास, हमारे में होगा एमसीडी में अप्रैल के अंदर। जी हाँ, तो काम करेंगे, पानी सफा मिलेगा, शुद्ध हवा मिलेगी लोगों को, दवाई मिलेगी हॉस्पिटल में। केजरीवाल के हॉस्पिटल में तो कुत्ते काटने का इंजेक्शन मिलता, हमारे में सब मिलेगा। जो हमने घोषणा पत्र में लिखा सब देंगे हम। जितना घोषणा पत्र, उनके भी घोषणा पत्र थे, महिलाओं के लिए योजना उनके दिया ना मैडम, उसने नहीं दिया। 1 साल पहले उसने 1000 का फार्म भरा था, नहीं फ्री बिजली वही दी है, फ्री पानी वही नहीं दिया मैडम, नहीं दिया उसने, बिल्कुल नहीं दिया। 1-1.5 लाख के पानी के बिल हैं उसके बिल। देखिए, पानी उन्होंने दिया है फ्री में, गंदा पानी दिया लेकिन वो पीने का नहीं दिया। वो जो बोलते थे ना कि नल के नीचे बाल्टी लगाएंगे, बिसलरी का पानी निकल के आएगा, दिल्ली को पेरिस बना देंगे, उन्होंने पानी दिया, लेकिन घरों में गंदा पानी, बारिश का पानी दिया। ये भी तो आरोप लगा रहे थे, हरियाणा से गंदा पानी यहाँ पे भेज रहे हैं, जहर का काम कर रहे हैं। तो जो अनशिक्षित हो जाता है उस पर आरोप के अलावा और क्या कर सकता है? उनका काम ही आरोप लगाना है, आरोप लगाते रहेंगे, अब घर बैठेंगे आराम से।